जोहार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सब मांगता है। कहने का मतलब जिसको जितना ज़रूरत है वो सब मांगता है। लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा तो समझ में आएगा। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आप जो है सो डॉक्टर आपको मान लीजिए कोई बीमारी हो गया और वो आपको दवा लिखता है और पूरा डोज नहीं खाइएगा और जाके बोलिएगा डॉक्टर साहब हमारा बीमारी ठीक नहीं होता है। दोस्तों, अगर यदि पूरा डोज खाइएगा उसके बाद डॉक्टर को रिपोर्ट करिएगा। यहाँ पर क्या होता है, पूरा कुछ करता ही नहीं है, उसके पहले ही जो है सो दो बाद नहीं 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 10 मिनट देखा, 2 मिनट देखा, भाग गया। पूरा देखिए, उसके बाद समझ में आएगा। सब मांगता है, बता रहे हैं जिसको जितनी आवश्यकता है वो उतना ही मांगता है। मैं बता रहा हूं, मंदिर में आप चले जाइए, मंदिर में आप चले जाइए तो बाहर में भिखमंगा लोग है, वो बेचारा मांगता है, उसको भिखमंगा बोल दीजिएगा। लेकिन जो वो अंदर में जो जाकर के मांगता है, एगो बाहर मांगता है, वो आपको 2 रुपया 4 रुपया उतना ही उसका जिंदगी है, वो उतने में ही खुश है, वो उतना ही मांगता है। और जो अंदर जाता है वो थोड़ा बड़ा मांगता है, भगवान जी से मांगता है, ये आपसे मांगता है और वो भगवान जी से मांगता है। कोई नहीं बोल रहे हैं कि मैं एक बार की मंदिर के पास में गया, एक आदमी से पूछा कि भैया आप ये लोगों को 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया जलेबी फलोबी कुछ खिला रहे हैं, काहे भाई, क्या दिक्कत है, परोपकार कर रहे हैं? बोल नहीं, सच सच हम बोले बताइएगा। बोल नहीं, बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हो गया है, सो अगर यदि हम इन गरीबों को दान पुण्य करेंगे और इन लोगों को खिलाएंगे तब हमारा वो जितना बिजनेस में जो गड़बड़ी हुआ है वो हम लोगों को वापस हो जाएगा। यानी वो वापस करने के लिए ही वो अंदर में मांगता है। बता रहे हैं कि जो हमारा कोई जो है जितने भी अनुबंध कर्मी है, अनुबंध कर्मी बोलता है किसी प्रकार से अनुबंध कर्मी बन जाए। जो अनुबंध कर्मी हो गए हैं वो बोलते हैं कि हमको मानदेय मिल जाए। जिसको मानदेय मिल गया वो बोलता है कि हमको सरकारी हो जाए। जिसका सरकारी हो गया वो बोलता है हमको पेंशन मिले। कहने का मतलब सब जगह मांगना सबको है, और किसी को आप गलती से भिखमंगा कह दीजिए तो छाती पर तुल जाएगा लीती करने के लिए। जितने भी हमारे नेता लोग हैं वोट मांगता है, देखे होंगे, जब जैसे चुनाव आएगा वोट मांगता है। हम लोग जो है उससे कुछ मांगते हैं, यानी मांगता सब है। कहने का मतलब ये कि वो वहाँ मांगता है, पिताजी जो है सो हम लोग पिताजी से पैसे मांगते हैं, पिताजी जो है सो हम लोगों से रिजल्ट मांगते हैं कि तुम पढ़ोगे नहीं तो हम पैसा क्यों खर्च करेंगे। यानी कहीं ना कहीं सब कोई मांगता है। कहने का मतलब अभी हम लोग कर रहे हैं, कोई 1932 मांगता है, कोई 1985 मांगता है, कोई बोलता है 2016 मांगता है, तो कोई बोलता है 2016 के बाद का मांगता है। सब किसको हम क्या कहें या क्या देना है, सरकार जो है सो अभी बोले कि नहीं 2016 के पहले की स्थिति को हम लोग रखेंगे। तो 2016 के पहले की स्थिति रखना था तो आप इतना ड्रामा काहे कर रहे थे? आप काहे 1932 का खतियान को नियोजन नीति में लगाए थे? क्यों वो यहाँ के लोगों को जो है सो बोले कि जो झारखंडे से मैट्रिक इंटर पास करेगा उसी फार्म भरेगा, जो यहाँ का झारखंडी है आवासीय देगा वही रहेगा। आप मैट्रिक इंटर की बाध्यता को सब सारा किए, काहे को इतना ड्रामा किए? क्यों साल भर हम लोगों का समय बर्बाद किए? जो 2016 पहले के ही स्थिति लाना था तो हमारा नियुक्ति हो गया रहता। ड्रामा नहीं करिए। हम लोग भी मांगते हैं, हम लोग का सब कोई मांगता है और हम लोग भी मांगते हैं कि जब आपको यही करना था तो आप इतना देरी क्यों किए? पहले ही कर लेते। इतना सर्वे, इतना लंबा लिफाफा, ये जो सबको ये कि नहीं अभी अब वो थी बोलता है कि नहीं, अधिकतर लोगों ने कहा कि 2016 के स्थिति में जो है परीक्षा हो जानी चाहिए।
कैसे पता चला भाई? झारखंड में जो है 3.25 करोड़ जनसंख्या, यहाँ पूरा झारखंडी रहता है कि बाहरी रहता है? माननीय मुख्यमंत्री महोदय, वोट यहीं के लोग देंगे, वोट झारखंडी देगा। 2, 4, 5 सीट को देख करके मत बोलिए, अधिकतर सीट पर जो है सो झारखंडी ही जिताएगा आपको। और झारखंडी को आप मैंने धोती दिखा करके आप रुमाल बेच देते हैं। बोलिए 1932 होगा, एकदम झारखंड का, एकदम जो मैट्रिक इंटर से पास करेगा, आप तो विदेशों से पास करेगा, ओकरो लाइएगा। अगर झारखंडी बाहरी से पास किया है उसको स्वागत है। आपसे सिर्फ और सिर्फ कह रहे 2016 पहले स्थिति काय को ला रहे? रघुवर दास की स्थिति काय नहीं ला रहे? रघुवर दास की स्थिति क्यों ही नहीं ला रहे हैं? रघुवर दास से आप राजनीति के चक्कर में, आप दोनों पॉलिटिक्स के चक्कर में हम लोगों को जिंदगी बर्बाद कर दीजिएगा। यानी रघुवर का था तो हम इस चीज को आगे नहीं बढ़ने देंगे। रघुवर का था, बीजेपी का, तो बीजेपी तो विधानसभा भी बनाया। कहे जाते हैं विधानसभा बंद कर दीजिए, गेट बोल दीजिए विधानसभा में नहीं बैठेंगे हम। आप जो है उस विधानसभा में नहीं बैठने चाहिए, तब जानेंगे कि सही आप लोग मर्दानगी का काम कर रहे हैं। अगर झारखंडी को, वो तो 13 जिला लॉक कर दिए थे, 13 जिला को 100% नौकरी दिए थे, आप कहां लॉक कर पा रहे हैं? आप अभी बात कर रहे हैं कि पोषण सखी जो है सो उसको बस रघुवर से सरकार में नियुक्ति हुई थी, तो उसको आप नहीं मान रहे। अभी जो पंचायत सेवक संघ को जो कल लाठी चार्ज हुआ, आप क्या डर करना चाह रहे हैं? कि लाठी से डराना चाह रहे हैं आप? ये लोग जो है सर 2016 में नियुक्त हुआ था। 2016 में नियुक्त हुआ जब, तो उन लोगों ने कहा कि उस समय हम लोगों को प्रोत्साहन राशि मिलती थी। प्रोत्साहन राशि, एक तो नया नया चीज आप लोग डेवलप करते हैं, और आप हम लोग जब आपकी सरकार आई तो वो खा गए, आप प्रोत्साहन राशि भी बंद कर दिया। तब वो लोग आकर के धरना दिया। अब वो जो है सो पंचायत स्वयं सेवक है, आप जो है सो उसको सोचते हैं आरएसएस है। यानी आप जो है बीजेपी काल में जरा नियुक्ति होगा आप उसको हटा दीजिएगा, आपके काल में होगा बीजेपी आएगा तो हटा देगा। तो इसमें तो मरेंगे तो हम ही लोग ना। आप करना क्या चाह रहे हो वो स्पष्ट बता दो जनता को कि हम यही करना चाह रहे हैं, तुम लोगों को लड़ाना चाह रहे हैं। अगर यदि यही चीज जो आप वह करना था, 2016 का ही स्थिति को लाना था, तो क्यों आप अंदरी बाहरी 1932 के नाम पर वह आदमी को धूल चटाने का काम किया? 32 रहेगा, जो रहेगा, खतियानी रहेगा, ई रहेगा, वो रहेगा, हल्ला कर दिए बड़का, एकदम पूरा गवर्नर तक लिख दिए। गवर्नर जो है हमारा 32 का वो रिटर्न कर दिया। ये हो हंगामा, अरे 32 वो हटा दिया, अरे नियोजन नीति हटा दिया, अरे हम लोग पर एकदम नहीं, पूरा झारखंडी जो रहेगा, खतियानी रहेगा, ओकरा नौकरी देंगे। काहे को हल्ला कर, क्यों बेवकूफ बना रहे हो? नहीं देना तो मत दो ना, सीधा दो, बोल दो अपने भाई के भरोसे, जाओ तुम लोग जैसे होगा वैसे करो, हम नहीं दे सकते हैं। ऐसा बोल दीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय। काहे को ऐसा आप लोग झोल झमेला कर रहे हैं? आप जानते हैं कि आपको जो 1932 तो 2016 कहां? क्या आप जो 32 का खतियानी का बात करें हैं, क्या आप नियोजन में 32 को आप कनेक्ट करिएगा? आप 1932 और नियोजन, क्या 1932 के खतियानधारी को ही आप नौकरी देंगे? नियोजन से कनेक्ट करिएगा। जो बता रहे हैं नियोजन नीति मान लीजिए 1985 था, तो क्या उसको आप नियोजन से कनेक्ट कर पाए? आप 1985 के खतिया जो भी आवासीय था उसको आप नियोजन से वह कर पाए? और अगर नहीं कर पाए तो 1932 को कैसे करिएगा? आप तो कुछ तो आप करिएगा ना। आखिर 32 खाली चिल्लाने के लिए, माथा चिल्लाने के लिए 32, छाती में लिखाने के लिए 32, क्या करेंगे 32 को? बोलिए 32 खतियानधारी को नौकरी देंगे, ये मर्दानगी जैसा बात करने का काम कीजिए। और नहीं तो जो चलता है सिस्टम से चलने दीजिए, 1985 वाला रघुवर दास वाला चलने दीजिए। यदि नहीं हिम्मत है तो 1985 रघुवर दास वाला चलने दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम लोग मांग रहे हैं, सब मांगता है, हम लोग भी मांगते हैं।
आप भी मांगिएगा कुछ दिन के बाद में, 2016 में आप भी मांगिएगा, और हम लोग भी 2024 में आप भी मांगिएगा, क्या कि 2019 में मांग चुके हैं और 2024 में मांगिएगा। तब हम लोग भी कहेंगे हमरा भी दे लीजिए, जो बोले थे 32 आप दिए। जनता आपको वहां पर पूछेगी। आप जो है सबसे बड़ी बात है 5 लाख नौकरी का कर दें, 27% रिजर्वेशन। क्या 27% ओबीसी को रिजर्वेशन दीजिएगा? आप बोले हैं चुनाव में, एजेंडा था क्या वो 27% ओबीसी को आरक्षण देंगे? कहां दीजिएगा? अरे 27% बता रहे हैं कि वो ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन मिला ना, तो क्या 27% खाली हवाबाजी हम लोगों को? ओबीसी 27%, कहा है 27%? क्यों नहीं 100%? जब आपको बता रहे हैं कि आप सारे जनसंख्या के अनुसार, जब मैं स्पष्ट शब्द में बता रहा हूं कि यहां पर हमारे एसटी की जनसंख्या 26% थी, तो उनको 26% दे दिए। 12% जनसंख्या थी तो एससी को 12%, 11% मिल गया। और जब वह 10% जो है ईडब्ल्यूएस था, तो उसको आप भी 10% दे दिए। तो बाकी जनसंख्या किसका है? ओबीसी का है, तो 50% दे दीजिए। आपको तो 27 में जो है सो आपको बकलोली छूट रहा है। 27% देने में आप लोगों को खाली हवाबाजी कर रहे हैं। कब दीजिएगा? हम ही लोग ओबीसी बेवकूफ मिले हैं। ये चीज नहीं करिए, आपको बता रहे हैं। और वह भी कितना पहले हम विधानसभा यहां से पारित कर दिए, फिर गवर्नर पारित करेगा, फिर राज्यपाल व राष्ट्रपति पारित करेगा, फिर लोकसभा, कोई फिर वह क्या कहते हैं राज्यसभा, तक बाद में राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के बाद 9वीं अनुसूची। तब तक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं हुआ। तब मैंने कुल मिला करके आप ये इलेक्शन 2024 पारे कर लीजिएगा, 2000 सरकारों बना दिए तो 2029 में नहीं सकिएगा, यानी 10 साल आपको फिक्स कर दें यदि, तब भी आप हमको 9वीं अनुसूची तक नहीं पहुंचाइएगा। हम लोग मांग रहे हैं, अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं कीजिएगा। बता रहे स्वास्थ्य कर्मी भी वहां पर धरना पर बैठे हैं। टोटल 8 लाख लड़के जो है सो फार्म थी भर करके बैठे हैं, अब दे दो मांग रहा है। टीजीटी मांग रहा है, पीजीटी मांग रहा है, शिक्षक बहाली मांग रहा है, टेट परीक्षा मांग रहा है, सीटेट वाले नौकरी मांग रहे हैं। जो टेट पास कर चुके हैं वो आपको शिक्षक बनने के लिए अनुरोध कर रहे हैं, सब मांग रहे हैं। और अगर आप नहीं सबको दे पाइएगा तो उन्हीं लोगों से जब आप मांगने जाइएगा वो कैसे देगा? आप तो एक हैं, हम लोग करोड़ में मांग रहे हैं, लाख में लोग मांग रहे हैं कि आप तो बढ़िया कर दीजिए, आप तो बढ़िया कर दीजिए। लेकिन आप जो है 3.5 साल हो गया, खाली 3.5 साल के बाद 1932 निकला, और 5 साल के बाद में जो है सो क्या निकलेगा भगवान जाने। लेकिन माम से अनुरोध कर रहे हैं, हम लोग सब मांगते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है किसी को भिखमंगा बोल दें तो बुरा मान जाता है। बहुत जगह जो देखते हैं आईएएस लोग घूस मांगते हैं, और सारे लोग जो है सो घूस मांगते हैं, जिसको जहां मिला वो मांगता है। ये दूसरी बात है, कोई पकड़ा जाता है, कोई नहीं पकड़ाता है। कोई पकड़ा जाता है, मांगते मांगते कोई पकड़ा जाता है, और मांगते मांगते कोई अरबपति बन जाता है, नहीं पता चलता, लेकिन मांगता है। हम लोग भी मांग रहे हैं, हम लोग का भी भविष्य जो है सो उजागर कर दीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और हम लोगों को नौकरी दे दीजिए। जोहार।